जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बच्चों आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको हल करने वाले। देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा 8 घटाओ 5, फिर ब्रैकेट दे रखा है, फिर 8 घटाओ 5 ब्रैकेट, फिर ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको देख के पहले आपको कमेंट में उत्तर देना है, फिर आगे देखना है। तो इसका उत्तर बच्चों नो तो कभी नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो सभी बच्चे आ जाओ आगे बिना देरी के। तो प्यारे बच्चों, यह है हमारा क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले ये बात बता दो आपको। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले इस 8 को लिख लेंगे, ठीक है, 8 लिख लिया। फिर इस घटाओ 5 को लिख लिया। फिर इसको पूरे को लिख लो एक बार, 8 घटाओ 5, ये क्वेश्चन को लिख लिया। फिर क्या करते हैं आगे बच्चे, इस 8 में से 5 को घटाया तो 3 आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट की जगह गुणा है, ठीक है, तो गुणे इस 8 को 5 में से घटाया तो 3 आ गया। जी सर जी, इसका उत्तर तो 9 आ गया सर जी। कितना आसान था सर जी ये तो। वो अपने आत्मविश्वास के साथ देते कि सर जी ये तो सही है। तो 100% ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है, आगे देखो। तो देखो बच्चों, एक ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कंसेप्ट अच्छा है ये, क्योंकि आप गलती कहाँ पे करते हो उसको पकड़ना है उसको पहले आपको, फिर कंसेप्ट है ना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे देखो। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, यहाँ पे पहले घटाव नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट को हल करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट की जगह गुणा आ जाएगा। फिर इसको गुणा करने के बाद इसको घटाना है। तो आगे देखो अब क्या करना है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट को हल करो, देखो 8 लिख दो यहाँ पे 8, फिर घटाव है घटाओ 5 है 5, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर क्या देगा, 8 घटाओ 5। तो 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर गुणा आ जाएगा इसकी जगह, ब्रैकेट की जगह, तो गुणा कर दो यहाँ पे। अब आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि गुणा को पहले हल करते हैं, फिर घटाव को हल करते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले गुणा को हल करो। तो देखो 8 को यहाँ पे लिख दो 8, घटाव को घटाव लिख दो। अब 5 से 8 3 को गुणा कर दो तो 5 3 15 आ जाएगा। और 8 में से 15 को घटा दो तो 8 में से 15 घटता नहीं है, तो 15 में से 8 घटता है तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 आने के बाद यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखो 8 और 15 में से कौन सी बड़ी संख्या है, तो 15 बड़ी संख्या है, तो उसका चिन्ह किसका है, माइनस का, मतलब घटाओ। तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे देखो, यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा -7, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही थी कि पहले ब्रैकेट को हल करे या घटाव को हल करे, ठीक है ना। तो आपका डाउट क्लियर हो गया है, आपकी समस्या क्लियर हो गई है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन और हल करेंगे और आपको होमवर्क भी दूंगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो उसे देखे बिना मत जाना, ठीक है। आगे चलो। तो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, इसको हल करते हैं। वैसा का वैसा कंसेप्ट है, आगे देखो। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 15 + 5 20 होता है, 20 लिख लो यहाँ पे। अब इसकी जगह क्या आएगा, गुणा, ब्रैकेट की जगह, तो यहाँ पे गुणा लिख लो और इस संख्या को ऐसा कैसा लिख दो, 5 प्लस मतलब जोड़ 15। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो पहले गुणा को हल करना है, मतलब अपन छोटी क्लास में तो पहले जोड़ घटाव गुणा भाग करते थे, मतलब पहले घटाव करते थे फिर गुणा करते थे। अब बड़ी क्लासों में थोड़ा बहुत चेंज हो गया है बोर्ड मास के अनुसार। देखो यहाँ पे गुणा की जगह, सॉरी घटाव की जगह गुणा करेंगे पहले बोर्ड मास में, ठीक है। तो बोर्ड मास नियम ये कहता है पहले गुणा करो। तो देखो यहाँ पे जोड़ है, सॉरी
अब देखो यहाँ पे गुणा करो, 15 को लिख दो 15 प्लस 5 दूनी 10 हो गया और 0 है तो 100 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 105, 15 और 100 कितना होता है, सॉरी 115 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो उसका ज़्यादा कमेंट मत करना, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में गलती होगी ना तो कमेंट तो कर देना अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है आपको। अगर थोड़ा वैसे लग रहा है अच्छा है क्वेश्चन और आंसर में थोड़ी वो लास्ट में गलती हुई है तो कोई बात नहीं, लिखने में थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती है। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे चलो 2 क्वेश्चन और हल करते हैं और फिर आपको होमवर्क दूंगा। और एक बात बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को रफ कॉपी के अंदर 5 से 10 बार ज़रूर हल करना। और जो पिछले बहुत सारे क्लास है, मतलब बहुत सारे वीडियो है, उनमें से लगभग 400-500 क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके, तो उन क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में लिख लिया होगा। जिस बच्चे ने फेयर कॉपी में लिखा है ना उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और जो नहीं लिखा ना फेयर कॉपी में तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिस बच्चे ने समझ लिए ना तो बड़े लेवल तक ऐसे क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड मास ही काम आता है बड़े क्वेश्चनों के अंदर। आप सोचते हो कि ये तो कहीं भी काम में नहीं आएगा, ये हर जगह काम में आता है, लगभग 99% जगह काम में आता है। ठीक है, तो अब देखो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, परंतु आपको फेयर कॉपी में ज़रूर लिखना है और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है रफ कॉपी में। अब चलते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों ये है अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 10 को लिखना है, पहले संख्या को ऐसा कैसे लिख दूँ। अब आगे भागा आ गया ना, तो भाग को गुणा में बदलते अपन। ठीक है, भाग के आगे अगर मान लो कि कोई संख्या है b, तो उसे अपन क्या करेंगे, गुणा में बदलते ही 1/b मतलब उल्टा करके लटका देते हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई और ये दूसरी वाली ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। तो इन दोनों को फेयर कॉपी में स्टार लगा के लिख लेना। अब देखो आगे भाग देर का आगे तो गुणा में बदल दो। इसको क्या करना है, गुणा में बदलते ही देखो इधर सर जी 1/b करते हैं, मतलब उल्टा करके लटका देते हैं। तो 1/3 कर दो यहाँ पे। फिर सर जी आगे भागा आ गया तो क्या करें, उसको भी उल्टा करके लटका दो गुणा करके। फिर आगे भागा आ गया उसको भी लटका दो उल्टा करके, 1/5। समझ में आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो संख्या कट रही है उन्हें काट दो, जो नहीं कट रही है उन्हें वैसा का वैसा रहने दो। तो ऊपर 10 है, नीचे 3 गुणा 5 है, तो कोई संख्या नहीं कट रही है 2 से, ऊपर वाली कट रही है, नीचे वाली 2 से नहीं कट रही, तो किसी से नहीं कटेगी, इनको गुणा करके लिख दो। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ऊपर 10 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमेशा रहता है। किसी भी की संख्या के बट्टे में या नीचे कोई संख्या नहीं हो ना तो उसका मालिक 1 होता है, हमेशा 1 लगा देना। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली संख्या को गुणा करो, 10 को 1 कितने बार भी 1 हो उनसे गुणा करोगे तो 10 ही आएगा, वही संख्या आएगी। बट्टे 3 3 9, 9 5 45। सही है ना। कैलकुलेशन में ध्यान रखना आप, मेरा काम नहीं है कैलकुलेशन का। तो बच्चों अब यहाँ पे काट सकते हैं अपन अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे भी 5 से काट सकता था, 5 के 5, 5 दूनी 10, क्योंकि मैंने नहीं काटा यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखेगा। अब इसको काटते हैं तो देखो यहाँ पे 5 का पहाड़ा बोलो, 5 के 5, 5 दूनी 10। फिर इसमें बोलो 5 का पहाड़ा बोले 9 बार तो 9 5 45 आता है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 9, दोनों एक साथ हो गई है, मतलब मज़ा है ना। 2 9 अच्छा ताल मिलता है इसमें, 2 और 9 कौन कौन थे, 2 और 9 थे। तो ये आपका सही उत्तर हो गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना ही। अब आपको होमवर्क देता हूँ, उसको हल ज़रूर करना। तो प्यारे बच्चों ये है आपका होमवर्क।
इसको ज़रूर हल करना और कमेंट में उत्तर ज़रूर देना। ठीक है, धन्यवाद। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।